यात्रा जो है ना जीवन में बहुत कुछ आपको सिखाती है। अगर आप हैरान परेशान हैं कभी-कभी अपने जीवन से, तो डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि आप भ्रमण कीजिए, यात्रा कीजिए। आपके जो कहते हैं ना एक शारीरिक और एक मानसिक तनाव को दूर करती है। आप स्वस्थ रहते हैं, पहाड़ों में, नेचर में ऐसी समझ लीजिए एक अद्भुत क्षमता रहती है जो आपको हील कर देती है। इसी तरीके से कई लोग सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है उन्हें अलग-अलग जगहों की संस्कृति को देखना, समझना और उसका हिस्सा बनना। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भैया हम तो पहाड़ से पठार तक देखेंगे, यानी कि ऊँची से ऊँची पीक पर जाना उन्हें पसंद होता है। किसी-किसी को डेंस फॉरेस्ट बहुत पसंद आते हैं, तो किसी को कल-कल करती हुई नदियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है हमारे जीवन में पुस्तकों से इतर या फिर कहें आपके जीवन से इतर जो आपको ये यात्राएँ, जो ये एक्सपीरियंस है, आपको ये भ्रमण देता है। और इस विषय पर बहुत देर न करते हुए पॉडकास्ट से बदला में आज हमारी दोस्त, हमारी मित्र सविता को हमने बुलाया, जिन्होंने भ्रमण की शुरुआत बहुत देर से तो करी, लेकिन फिर ऐसी की कि उनकी स्पीड जो है वो रुकी ही नहीं। क्या-क्या उन्हें जो है इस भ्रमण, इस यात्रा से लाभ हुआ, क्या-क्या अचीवमेंट उनकी हुई, आइए सीधा उन्हीं से जानेंगे आज के हमारे इस एपिसोड में। पॉडकास्टर वंदना का ये एपिसोड शुरू करते हैं। सविता, आपका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद वंदना जी, और हमारे सभी जो देखने वाले हैं उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम इस पॉडकास्ट में। और जैसे आपने बताया कि भ्रमण की बात करेंगे इसमें, बिल्कुल, तो ये अपने बिल्कुल। आप में बहुत ही एक्साइटेड टॉपिक हो जाता है। और अगर यंगस्टर्स की बात करें तो वंदना, मुझे लगता है कि आज का यंग यूथ जो है वो चाहता है कि वो घूमता-फिरता रहे और जीवन अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करता रहे। एक्सप्लोर करता रहे, बिल्कुल तुमने कहा सविता। और भ्रमण की जहाँ तक मुझे बात याद है, तुम थोड़ी व्यस्त रही अपनी लाइफ में, अपनी स्कूलिंग में इतना टाइम नहीं दिया, लेकिन जब तुमने भ्रमण शुरू किया तो मैंने देखा कि तुमने अनलिमिटेड किया। जी। तो कहाँ से इस भ्रमण की शुरुआत हुई? कैसे लगा कि हमें घूमना चाहिए? और जब पहली यात्रा करके आई तो कैसा था एक्सपीरियंस? वंदना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जीवन में हमारे पास बहुत सारी जो है वो एजुकेशन हमने अर्न की, पढ़ाई कर रहे थे तो उसके बीच में इतना समय नहीं लगता था कि हम कहीं पर घूमने जा सकें। अब आप जानते ही हैं मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स भी इतनी इजीली अलाउ नहीं करते हैं कहीं जाना। हुँ। लेकिन जब पेरेंट्स ने अलाउ करना शुरू किया तो हमने सोचा पहली यात्रा जो है हरिद्वार की ही की जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर के धाम से बढ़कर तो कोई भी यात्रा नहीं होती बिल्कुल, है। इससे अच्छा शुभारंभ कुछ नहीं जी। है। और हरिद्वार की जब बात आती है तो हर की पौड़ी से ही हमने शुरुआत की, और वाक़ई मैं ये कहूँगी मेरी ज़िंदगी का वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप हमारे साथ उस यात्रा में थे, आपको याद होगा कि जब हम हरिद्वार की पहाड़ियाँ देख रहे थे, वो मेरे लिए तो हुँ, पहाड़ियाँ ही थी, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी पहाड़ नहीं देखे थे। हुँ, जब वो पहाड़ देखे थे तो मेरे चेहरे पर एक अलग से एक अनूठी-सी चमक थी, और मैं बहुत खुश थी कि मुझे पहली बार जीवंत अवस्था में पहाड़ देखने का मौका मिल रहा है, और ये बिल यात्रा का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा था वंदना। बहुत अच्छा। और मैंने तुम्हारे मुख से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था। मित्रों, हरिद्वार तो अक्सर मेरा आना-जाना रहा है, हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा यात्रा तो नहीं कर पाई, लेकिन हरिद्वार मेरे दिल के करीब है। मुझे याद है मैं सविता को इस यात्रा पर लेकर गई थी, तो बच्चों की मानिंद जब सविता ने पहाड़ देखे थे, तो वो बहुत खुश थी। और वो यात्रा हमारी बहुत अच्छी थी। हमारे कुछ बुज़ुर्ग जी। परिवार के सदस्य भी थे। और वहाँ से सविता जब तुम करके आई तो क्या तब्दीली तुम में आई? क्योंकि फिर मैंने देखा तुमने मुझसे अलग भी सही, लेकिन कितना ज़्यादा तुमने भ्रमण किया, कितने ट्रैक कर डाले, हुँ। उसके बारे में कुछ बताओ? वंदना, जब हम वहाँ से वापस आए तो सबसे पहले तो ये बात आई कि आपको याद होगा हम इस यात्रा में जो थे सिर्फ फीमेल्स ही थी। राइट, राइट। हमारे साथ कोई मेल पर्सन नहीं था। हुँ, हर चीज़ हमें करनी थी। चाहे वो ट्रैवल करना है, हमें होटल बुक करना है, खाना खाना है, आना-जाना है। हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी थे, हुँ, हुँ, और उनके साथ ट्रैवल करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक बच्चा भी था, जिसका भी हुँ, हमें ध्यान रखना पड़ रहा था कि वो अपनी पेस के अकॉर्डिंग चलेगा। पेरेंट्स अपनी पेस के अकॉर्डिंग चलेंगे, और हम जो है वो अपनी पेस के अकॉर्डिंग चल रहे थे। वहाँ हुँ, से सबसे बड़ा सबक ये मिला कि किसी भी यात्रा की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। हुँ, आज तक कभी बाहर गए नहीं थे, कभी मैं घूमी नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था कि प्लानिंग कैसे की जाती है। बेसिकली इस चीज़ ने ये सिखाया कि आप कैसे प्लानिंग करके जाएँ, और जब सब कुछ आप अपनी यात्रा के लिए फुल प्रूफ प्लान करके चलते हैं, तो वो यात्रा ज़रूर सफल होती है। और हुँ। यही शायद उस
यात्रा का जो मोटिव था वो यही था कि हम इंडिपेंडेंटली बाहर घूमते हैं और देखते हैं कि हम कितना सफल हो पाते हैं, और वाकई वो हमारी यात्रा बहुत ही फैंटास्टिक रही। हुँ। और उसके बाद मैंने देखा कि हमारी ही एक मित्र हैं दोस्तों, उन्हें भी हम इस पॉडकास्ट में ज़रूर लेकर आएँगे, हिमाचल से रहती हैं। जब आप यात्रा थोड़ा कम करते हैं, पहली-पहली बार शुरू करते हैं, तो ऐसे कुछ दोस्त जो पहाड़ों पे रहते जी, हैं या जिनका घर कहीं होता है, तो सविता वरदान से कम नहीं बिल्कुल लगते। सही कहा आपने। और उन्होंने फिर सविता के साथ यात्रा में बहुत सहयोग दिया। वहाँ से सविता ने फिर पहाड़ों की जो यात्रा है हुँ। शुरू की। तो कितनी चैलेंजिंग थी ये शुरुआत करना सविता तुम्हारे लिए? चैलेंजिंग इस वे में था क्योंकि हम रहे प्लेन्स में। हुँ, मैदानी इलाकों पे चलना आसान होता है, हुँ, पहाड़ी इलाकों में चलना भी अपने आप में मुश्किल होता है। हुँ, फिर वहाँ का वेदर, क्लाइमेट, हुँ, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ का वेदर हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज के रूप में आता है, हुँ, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है पहाड़ों पर चढ़ने की और चलने की, तो हुँ, हमारे लिए वो पहाड़ चढ़ना, आपको बहुत थकान महसूस होती है। आपको एग्ज़ैक्टली तो ये पता चलता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, हुँ, आपकी कितनी क्षमता है और आप अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पहाड़ों पर जाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएँ। अपने हुँ, आप को मोटिवेट करें, हुँ, और इस मोटिवेशन में सबसे बेहतर यही रहता है कि आप अपने ही शहर में थोड़ा-थोड़ा पैदल चलना, घूमना शुरू करें। क्योंकि अगर हुँ, आप घूमेंगे नहीं तो आप वहाँ पर पैदल यात्रा नहीं कर पाएँगे। पहाड़ों पर आपको आसानी से कोई भी व्हीकल नहीं मिलता है। तो वहाँ हुँ, पर आपको बहुत सारी यात्राएँ, बहुत सारी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपके पैरों में अगर जान होगी तो ये यात्रा सफल हो पाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सबसे बड़ा चैलेंज था। हुँ, सेकंड चैलेंज इज़ दैट कि हम जो खान-पान है हमारा, हम कैसा खाते-पीते हैं? क्या वहाँ पे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या हम रिजिड हो जाएँगे? क्या हम अपने ही खाने की तलाश करेंगे? या वहाँ पर जो भी हमें आसानी से मिल जाएगा खाना, या यूँ कहिए कि जो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड होता है, क्या हम वो खा पाएँगे या नहीं खा पाएँगे? ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। हुँ, और चैलेंज की बात की जाए तो क्लाइमेट, जब हुँ, यहाँ पर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पे उस तरह की और उतनी सर्दी नहीं होती है जितनी पहाड़ी इलाकों में होती है। वहाँ पर हुँ, आपको कपड़े किस तरह से लेकर जाने हैं, उसको कैसे कैरी करना है, क्योंकि आपका सामान अल्टीमेटली आपको खुद उठाना है, कोई आपका वेरी ट्रू। सहयोगी नहीं है वहाँ पर। तो हुँ। ये भी एक चैलेंज था। हुँ। और सविता वही बात होगी कि जैसे हम अपने डेली लाइफ में नहीं कहते कि वो काम करना पहाड़ चढ़ने के बराबर है। तो जी। बिल्कुल कुछ ऐसा ही पहाड़ का एक्सपीरियंस रहता है जिसके लिए हुँ, जैसे सविता ने कहा कि मित्रों अगर आप सोच रहे हैं ना तो थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा उस माहौल में ढालने की कोशिश कीजिए। थोड़ी-थोड़ी सी वॉक शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अगर विषम तापमान या विषम परिस्थितियों में हुँ, अगर थोड़ा-सा एडजस्ट हो जाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हुँ। और सविता मुझे लगता है कि ट्रैवल की जब बात आती है ना तो कुछ लोग तो खाली एक लग्ज़रियस ट्रैवल करते हैं कि जी। भाई हमने बहुत अच्छा-सा होटल रूम ले लिया हुँ, और सब कुछ चीज़ें जो है मूलभूत देख ली, अपनी हुँ। कार ले गए। बट मुझे लगता है हार्डकोर जो ट्रैवल जो लर्निंग देता है वो यही है कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ राइट, करो, राइट। लोकल खाना खाते हुए चलो और जी। लोकल जो है रीति-रिवाज़ों को देखते हुए चलो, है ना? हुँ, तो जब तुमने ये हिमाचल का एरिया जो बहुत सारा किया तो हुँ, ज़हन में कोई बात आती है कि हम कोई ट्रैक कर रहे थे या फिर हुँ। कोई ऐसी जगह थी जो चुनौती जैसी थी लेकिन हमने इसको ओवरकम कर लिया? बिल्कुल, इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, साल 2017 हुँ, जनवरी का समय, शुरुआत जनवरी की, हुँ, जब दिल्ली में ही बहुत चिल्ड सर्दी रहता है। होती है, बिल्कुल, और बिल्कुल। हम ऐसे में गए तीर्थन, जो कि कुल्लू मनाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में तीर्थन वैली जो है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत वैली है। हुँ, हम जब गए थे तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे बारिश होगी, हुँ, लेकिन बारिश ना होके हमें मिल गई वहाँ पर बर्फ। और वो अच्छा। बर्फ अपने आप में हमारे लिए जितना उत्सुकता पैदा कर रही थी, जितनी एक्साइट कर रही थी हमें, उतनी ही हमें ठंड भी लग रही थी, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग कपड़े नहीं लेके गए थे। ओह! बेसिकली हमारे पास जूते नहीं थे। हुँ, अब जो जूते हम पहन के गए थे, वो स्पोर्ट्स शूज़ थे। हुँ, वो हम जब, क्योंकि अब पहली बार बर्फ देखने का मौका मिला, वंदना आपको पता है हुँ, कि हुँ, हम बिल्कुल एक्साइटेड थे कि भई बर्फ हुँ, देखने का मौका मिलेगा तो हम कैसे इसको मिस करें। अब हुआ ये कि हमारे पास जूते नहीं हैं, लेकिन जो हम जूते पहन के गए थे वो पूरी तरह से बर्फ में जाने की वजह से गीले हो गए। हुँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा। हुँ, लेकिन वहाँ पे हमने एक और चैलेंज फेस किया, हुँ, वो ये कि बर्फबारी होने की वजह से वहाँ पर हमें टैक्सीज़ नहीं मिल रही थी। ओह! अब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, एक जगह से मूव करना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था।
सिवाय ये कि हम लोकल ट्रैवल करें, लोकल बस लें। और लोकल बस भी क्योंकि अब स्नोफॉल हो रही है और स्नो इतनी जमी हुई है, तो लोकल बस का भी अपना एक लिमिटेड टाइम है, वो उसी टाइम पे मिलेगी और उसी टाइम पे वो आपको छोड़ेगी। आपको इस तरह से ट्रैवल करना था कि आप यहाँ से जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहां पे जाके आपके लिए इजीली जो आपको चीजें चाहिए, अकोमोडेशन है, आपका खाना है, आपके घूमने फिरने का, वो सब आपको इजीली मिल जाए। हमने वहां पे लोकल ट्रैवल करना शुरू किया। अब तीर्थन में क्योंकि हम जिस रिजॉर्ट में रुके हुए थे, वो रिजॉर्ट वैसे तो उन्होंने बंद ही कर दिया था, बाकी सारी बुकिंग्स उन्होंने कैंसिल कर दी। बट आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द पर्सन जिन्होंने हमें अपने रिजॉर्ट में रुकने का मौका दे दिया, इतनी भारी बर्फबारी होने के बावजूद भी, जबकि उन्होंने अपने सारे क्लाइंट्स को, अपने सारे कस्टमर्स को मना कर दिया था कि वो ना आए यहाँ पर। लेकिन हम पहुंच गए थे तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन वहां से हमें कोई टैक्सी नहीं मिली आगे जाने के लिए। अब हमें लोकल ट्रैवल करना था। हम वहां से बंजार आए, बंजार से हम एक जगह गए जहां से हमें मणिकरण के लिए एक बस मिली। अच्छा। उसके बीच में हमें कसोल उतरना पड़ा क्योंकि वो बस सीधी मणिकरण नहीं जा रही थी। अच्छा। कसोल उतरे, हमने कसोल देखा। कसोल में भी बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि हर जगह लाइट की प्रॉब्लम थी। अच्छा। बर्फबारी होने की वजह से लाइट नहीं थी पूरे के पूरे कसोल में। अब हमारे पास जो ऑप्शन था वो ये था कि हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि वहां पर आपको किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। होटल्स थे, उसमें सीलन की बहुत ज्यादा स्मेल थी और हम नहीं रुक पा रहे थे। हम वहां से आधे घंटे का रास्ता है कसोल से, जब अगर आप मणिकरण की तरफ जाते हैं। अच्छा। हम मणिकरण गए, हमने मणिकरण बाहर देखा कि हमें कोई होटल मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। फाइनली कहते हैं ना कि जब आप नई जगह पे जाते हैं तो नए लोगों के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। वहां पे एक पर्सन मिले, उन्होंने कहा यहाँ पे होटल्स नहीं मिलेंगे आपको इजीली, अगर मिलेंगे तो वहां पे आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा, आपको वहां पे गीजर नहीं मिलेगा, आपको वहां पर ब्लोअर नहीं मिलेगा रूम में, प्लस पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पर और लाइट तो है ही नहीं। तो ऐसे में आप सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप मणिकरण गुरुद्वारा जाकर रुक जाइए। अच्छा। और वाकई उनका ये जो सजेशन था ना, ये हमारे लिए रामबाण निकला। हम गए मणिकरण, हम गुरुद्वारे में पहुंचे, हमने मत्था टेका, वहां पर फिर हमने बात की तो उन्होंने सबसे पहले हमें बहुत प्यार से बैठाया। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप लंगर खाइए, वाह, पहले आप भोजन कीजिए, उसके बाद हम आपको रूम्स भी दे देंगे। हमें वहां पे रूम मिल गया इजीली। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि आपको लोकल ट्रैवल किया है, आपने पूरी तरह से आप थक गए, और अगर आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है तो ये बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती थी आपके लिए। लेकिन इस चैलेंज को भी हमने ओवरकम कर लिया और हमें एक जगह मिल गई रहने के लिए, और वो भी आप सोचिए कि गुरुद्वारे के अंदर अगर आपको वो मिल गई है तो बहुत बढ़िया। वहां पर तत्ता पानी गए, हम वहां पर घूमे फिरे। नेक्स्ट डे हमने कुल्लू तक का सफर किया और फिर कुल्लू से दिल्ली तक का सफर किया। ये जो पूरा सफर था, ये पूरा का पूरा हमने लोकल ट्रैवल किया। हमने यहाँ पर कोई टैक्सी हायर नहीं की, हमने यहाँ पे कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं लिया। हमने सिर्फ और सिर्फ HRTC की जो भी बसेस चलती हैं वही हमने यूज की। अच्छा सविता, यहाँ पर देखो ये वाली बात आ जाती है कि ट्रैवल यानी कि यात्राओं की हम कहते हैं कि लोग कहते हैं लर्निंग है। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आए। कारें बुक कर लो, कैब बुक कर लो, बहुत इजी तरीका है। लेकिन आप कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में बिना घबराए उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई बात बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और पहाड़ों की जहां तक बात है सविता, पहाड़ी एरिया की तो यही मैंने खासियत देखी कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। राइट। बहुत मृदुभाषी, बहुत मिलनसार लोग वहाँ के रहते हैं। और अगर मैं बात करूं, मुझे यही की एक यात्रा पर याद आ रहा है जब तुम थोड़ी सी परेशान और मायूस सी हुई थी, जब तुमने मणि महेश की यात्रा की जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मणि महेश की यात्रा जो थी वो हमारे लिए पहला ट्रैक था। अच्छा। इससे पहले हम पहाड़ गए थे, लेकिन हम रिवालसर तक गए थे। रिवालसर, नैना देवी जो कि हिमाचल के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़ते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीजें हैं। वो उतनी ऊंचाई पे नहीं है, वहां पे ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। वो ट्रैक हमारे लिए कंफर्टेबल था। लेकिन जब मणि महेश की बात आई, अपने आप में बहुत एक्साइटेड लग रहा था कि मणि महेश जाना है हमें, क्योंकि हम भी एक यात्रा करना चाहते थे ऐसे जो कि शिव के घर लेकर जाए हमें, जहां पर शिव भगवान हमें मिल जाए। तो बस उसी उद्देश्य से हम निकल पड़े। दिल्ली से हमने कश्मीरी गेट से और यहाँ से चंबा तक की हमने बस ली। चंबा के आगे एक रिलेटिव थे, उनके वहां रुके और वहां से हमने अपनी जो मणिकरण की यात्रा है वो आरंभ की।
और माफ कीजिएगा, मणि महेश की यात्रा आरंभ की। मणि महेश जब गए तो वो ट्रैक बहुत थका देने वाला था, क्योंकि वो कहने को तो 13 मील का ट्रैक है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए, जो कि भाई दिल्ली वाले हैं, प्लेन पे चलने वाले हैं, उनके लिए पहाड़ चढ़ना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। ये यात्रा बहुत डिफिकल्ट थी। आपको चढ़ने में भी पूरा एक दिन लगता है, और एक दिन से भी ज्यादा लगा हमें। हम 3 दिन वहां पर उस जगह पे रहे, और वो ट्रैवलिंग बहुत बहुत टफ रही हमारे लिए, क्योंकि हमारे बॉडी जो थी वो उस तरह से यूज टू नहीं थी। जब हम ऊपर पहुंचे, धंचो से भी आगे हम पहुंच गए गौरीकुंड तक, तो वहां पर जाकर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी, जो कि आपके फेस, आपकी बॉडी पर नजर आ रही थी। आप अपने आप को अनईजी फील कर रहे थे, और ऐसे में जब आपको ये यात्रा भी करनी है और आपको बॉडी भी अलाउ नहीं कर रही है, तो ये वाकई अपने आप में बहुत ही टफ चैलेंज रहा था। और ये जो चैलेंज था ना, ये हमने एक्सेप्ट करते हुए कहीं ना कहीं इस यात्रा को भी पूरा करने की कोशिश की। और उम्मीद करते हैं कि जो कमी रह गई होगी वो तुम लोग अब हाई स्पिरिट लोग हो चुके हो, वो अगली बार से जरूर तुम पूरी कर लोगे। मुझे याद है कि एक यात्रा मैंने तुम्हारे साथ, मैंने नहीं कहूंगी, बहुत बड़े एक लेडीज गैंग ने हमारे साथ की थी, जिसमें हमारे पेरेंट्स थे, हमारी बहनें थी, उनके आगे के रिलेटिव थे, लेकिन खूबसूरत बात ये थी कि सारे के सारे फीमेल थे। 12 से 13 लोग थे। लैंसडाउन की यात्रा थी दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी यात्रा रही, क्योंकि हम जब जा रहे थे, किसी होटल में खाने जाते या कहीं घूमने जाते, तो सब पूछते थे, इतना बड़ा ग्रुप, एक तो बहुत चहल पहल, बहुत बातें, और सब पूछते हैं आपके साथ कौन आया है मेल, तो हमने बोला कोई नहीं आया, तो उन्होंने कहा सारी फीमेल्स आए हो क्या सविता? बिल्कुल, बहुत सरप्राइजिंग था ये लोगों के लिए उस टाइम एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ फीमेल्स ही आई हैं। और फीमेल्स में भी हर एज की फीमेल हमारे साथ थी वंदना, जहां पर हमारे पेरेंट्स तो थे ही थे हमारे साथ में हमारे बच्चे भी साथ में थे। और हमारे सिस्टर की बच्ची थी, वो बहुत एक्साइटेड थी हर चीज के लिए, तो हमें उसको भी संभालना है। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, हम भी हैं, और बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि आपके साथ मेल कौन है, और हमारा जवाब होता था कि कोई नहीं, हम ही हैं। तो उनको लगता था ये कैसे आगे की यात्रा करेंगी, कैसे जाएंगी। हम ताड़केश्वर धाम गए, तो उन्हें लगा कि कैसे ताड़केश्वर जाएंगी, क्योंकि इनके पास तो कोई मेल है नहीं जो कि इन्हें गाइड कर पाएगा या इनके लिए कोई बुकिंग करवा पाएगा। ये कैसे ट्रैवल करेंगे, लेकिन हमने इस चैलेंज को भी पार कर ही लिया वंदना, क्योंकि हमने खुद से ही सारी चीजें प्लान की थी, और खुद ही उस प्लानिंग को हमने एग्जीक्यूट भी किया। वेरी ट्रू। यही बात मैं और सविता उन सभी फीमेल्स के लिए कहना चाहते हैं जो ट्रेवल का सोचती हैं, लेकिन कभी कहती है समय नहीं मिल रहा, या फिर कभी कहती है कि ग्रुप तलाश लें, या फिर कभी कोई मेल हमारे साथ रहे। थोड़ी प्रिकॉशन, जैसे सविता ने बोला, लाजमी है, आप लेकर रखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीमेल कहीं ट्रेवल नहीं कर सकती। राइट। इनफैक्ट आज जो समय जिस तेजी से बदल रहा है, मुझे लगता है अपने बच्चियों को भी, फीमेल को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में और किसी भी वातावरण में जो है वो अपना सर्वाइवल को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। क्यों सविता? बिल्कुल सही कहा आपने, और ये हमें भी एक सीख मिली कि हम किस तरह से, फीमेल्स अगर जा रही हैं तो अपनी सिक्योरिटी को हमें कैसे मेंटेन करना है, हमें अपने लिए किस तरह से रूम्स बुक करवाने हैं, हमें कैसे अपने ट्रैवल करना है, तो हमें कैसे गाड़ी बुक करनी है, हमें कहाँ जाना है, ये हमने पहले से ही अपने प्लान में जो है वो शामिल कर लिया था कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। और जैसे वंदना आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल करने के सोचते तो हैं, फीमेल्स, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि उन्हें डर लगता है कि फीमेल्स अगर जाएंगी तो उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी, कुछ लोग कैसे मिलेंगे। भाई इसके लिए जरूर ये कहेंगे, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखिए, अपनी डेस्टिनेशन और अपने गोल्स को ध्यान रखिए कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और रही बात ये कि अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो लाजमी आपको 2 लोगों से बात भी करनी पड़ती है, कुछ पूछना भी पड़ता है, कुछ बताना भी पड़ता है अपने बारे में, लेकिन उसके लिए आपको खुद अपना सिक्योरिटी कोड मेंटेन करना होगा कि आपको कितना बताना है और कितना पूछना है। तो अगर आपको पहली बार हेजिटेशन हो रही है तो कुछ अच्छे दोस्त, आपकी एक जो 2 दोस्त हैं फीमेल हैं अगर, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं, हालांकि हम यहाँ पर अगेंस्ट नहीं है कि मेल यात्रा नहीं कर सकते, फ्रेंड्स भी जाते हैं, लेकिन फीमेल को लेकर क्या होता है कि वो कंपनी ही ढूंढती रह जाती है सविता, कि हम जाते, कोई होता तो हम रह जाते हैं। इस तरीके से मैं चाह रही थी कि जिस तरीके से हम घूम कर आए, अपने पेरेंट्स, अपनी फीमेल, अपनी मदर को ले लो जो आप पे ही डिपेंडेंट है, या आपकी छोटी बहन है, जैसे सविता ने बोला, बच्चियां हैं, उन्हें लो और खूब घुमाओ, खूब घुमाओ, क्योंकि नेचर में ना बहुत अच्छे एलिमेंट्स है। नेचर आपको
आत्मनिर्भर भी कर देती है, नेचर जो है आपको हील भी कर देती है राइट। ना रे सविता। और बहुत सारे लोग तो अलग-अलग पहलू के पर्पस से यात्रा करते हैं। सविता इस विषय में बताओ। कुछ लोग सांस्कृतिक देखने जाते हैं, है ना? कुछ जी, लोग भौगोलिक देखने जाते जी, हैं। जैसे अभी आपने कहा ना कि अलग-अलग पर्पस होते हैं, हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप मील्स के साथ जाते हैं, तो हुँ, आपको उस यात्रा का अनुभव बिल्कुल अलग रहेगा। हुँ, जब मील्स आपके साथ होते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छा लगता है। हुँ, हँसी-मज़ाक आपका जो ट्रैवलिंग का जो टाइम होता है, वो किस तरह से कट जाता है, आपको नहीं पता चलता है। साथ में जिन लोगों को थोड़ा-सा लगता है कि हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि बाहर जाएँगे और अपने ट्रैवल को सक्सेसफुल कर पाएँगे, तो वो ऐसे में बेहतर होगा कि वंदना बिगिनिंग में अपना हुँ, कोई भी मित्र, कोई भी हुँ, साथी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके साथ जाना शुरू करें, उसके बाद वो सोलो ट्रैवलिंग तक जा सकते हैं। हुँ, और रही हुँ, बात आपने कि ट्रैवल करते हैं तो हम क्या-क्या सीख सकते हैं, क्या-क्या जानते हैं, तो वाक़ई हम जिस भी जगह पे जाते हैं, हर एक स्थान की अपनी एक अलग परंपरा, अपनी एक अलग संस्कृति, अलग सभ्यता होती है। उसको हुँ, जानने का भी सबसे बेहतर तरीका होता है ट्रैवल करना। हुँ, बेसिकली जैसा हमने पहले ही बताया कि लोकल ट्रैवल करें, यानी लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करें। चाहे वहाँ का आप लोकल फूड कह लीजिए। अब आप इतनी दूर गए हैं और वहाँ जाके भी आपने मोमोज़ ही खाए हैं, तो फिर वो तो आप दिल्ली में भी खा सकते हैं। वेरी ट्रू। बेहतर होगा कि अगर आप पहाड़ पर जा रहे हैं, तो वहाँ का पहाड़ी राजमा ट्राई कीजिए। वहाँ हुँ, पर मड़ुआ की रोटी ट्राई कीजिए, वहाँ की अलग-अलग तरह की चाय होती है, उसे ट्राई कीजिए और अगर हो सके फल खाने का अगर आपको मौका मिलता है, तो वहाँ का जो लोकल फल होता है, लोकल फ्रूट, उसको ज़रूर ट्राई करें। जैसे इस पे आपको एक बात बताना चाहूँगी, हम एक बार चकराता गए थे। रास्ते में जब हम एक जगह रुके जहाँ पे बहुत सुंदर सीनिक ब्यूटी थी, हम फोटोग्राफी के लिए रुके थे। हुँ, वहाँ पर एक पर्सन जो था वो थैली में भर के प्लम बेच रहा था। हुँ, अब हमें लगा कि पता नहीं प्लम कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। आप प्लम समझ ही गए होंगे, आलू बुखारा। हुँ, वो दिया उसने, उसने कहा कि ये एक थैली है जो ये इतने रुपए की है। हुँ, हुँ, हमने ले तो लिए पर हमें लग रहा था बार-बार कि कहीं ऐसा ना हो खट्टे हों, अच्छे ना हो, बेस्वाद हुए तो हमारे पैसे वेस्ट जाएँगे। लेकिन हमने उस समय तो चक्कर नहीं देखा क्योंकि हम लोग अपनी फोटोग्राफी में बिज़ी थे। हुँ, उसके बाद जब हम गाड़ी में बैठे और हम तब उसे खाने लगे, तो यार हमें इतना अफ़सोस हुआ वंदना कि हमने वो 1 पैकेट ही क्यों लिया, ओह! हमने 2-3 पैकेट क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो वहाँ का लोकल प्लम था, जो कि हुँ, साइज़ में छोटा था, जिसका बीज बहुत ही ज़रा-सा था और हुँ, जिसका स्वाद तो मैं क्या कहूँ, मैंने आज तक इतना टेस्टी प्लम नहीं खाया है। हुँ, वाक़ई बहुत टेस्टी प्लम था और अफ़सोस हो रहा था उसके बाद कि काश थोड़ा ज़्यादा ले लिया ले होता। लिए होते। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें भी आपको एक सीख देती है कि बेहतर है अगर आप कोई चीज़ खरीद रही है तो उसको टेस्ट करके देख लें। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा ले अच्छी सकते नहीं लग रही है तो थोड़ा कम ले सकते हैं, लेकिन लोकल चीज़ को आप ट्राई करते हुए चलें, तभी आप अपने पूरे के पूरे ट्रैवल का मज़ा ले पाएँगे। हुँ। अभी हम जो लेटेस्ट यात्रा कर कर आए थे, मुझे याद है सविता उसमें हम तुम भी गए थे जब हम मसूरी ही जी, होकर आए हैं। जी। तो मुझे याद है हम पहाड़ी अदरक हुँ, वहाँ से खरीद कर लाए थे। तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छी अदरक थी और सुरकंडा देवी मैया के दर्शन करके आए जो अपने हुँ। आप में एक शक्तिपीठ कहा जाता है। उसका भी खूबसूरती यही थी सविता कि सारे ही फीमेल फ्रेंड्स जो हैं गए थे और उसमें से एक हमारी मित्र ऐसी थी जो इतनी व्यस्त रहती हैं उनके आप हमारे साथ पॉडकास्ट भी देखते हैं हुँ। भावना जी, वो जा नहीं पाती। वो जब गई और वो हमारे ग्रुप में अनफैमिलियर थी क्योंकि मैंने तुम्हारे सब में उनको इंट्रोड्यूस किया था, राइट? जी, जी, जी। और वो जो खुश थी, वो बहुत ही अच्छा अनुभव था हमारे लिए। तो सविता हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे साथी दोस्त जो हैं वो जी। यात्रा करें और बहुत से सुखद अनुभव बनाएँ जैसे कि तुमने कहा। चलते-चलते क्या कहना चाहती हो हमारे व्यूअर से यात्रा को लेकर जो मन बना रहे हैं या फिर जो थोड़ी बहुत ट्रैक कर रहे हैं अभी? उन्हें बस यही कहना चाहेंगे कि आप अपने भीतर के जज़्बे को हमेशा कायम रखिए, कि आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। यदि घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो सोलो ट्रैवलिंग हो या फिर ग्रुप ट्रैवलिंग हो, लेकिन अगर आपका मन है उस ट्रैवल को करने का, तो आप उसे ज़रूर करिए। किसी तरह की हिचकिचाहट मत रखिए, जब आप बाहर जाएँगे तो नए लोगों से मिलेंगे। जैसा आपने बताया वंदना जी, जैसे जो भावना जी थी वो हमारे साथ पहली बार गई थी राइट। और वो ये कहिए कि वो अपने जीवन में ही पहली बार ऐसे गई हैं, कभी किसी फ्रेंड्स के साथ। वो हमेशा फैमिली के साथ ही गई हैं और हमारे साथ उनकी कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन वहाँ पर हमारा उनके साथ एक अच्छा रिश्ता जुड़ गया। हुँ, उनके जीवन के अनुभवों को जानने का मौका मिला, तो अपने बारे में भी बहुत सारी बातें साझा करने का हमें अवसर मिला। यही हुँ, अवसर आपको तलाशने हैं। आपको बस इन यात्राओं के माध्यम से अपने भीतर के जो आपके सपने हैं
या आपके भीतर का जो इंसान है उसे हमेशा जीवित रखना है। और सजीव बने रहने के लिए बेहद जरूरी है, छोटी ही सही लेकिन यात्रा जरूर करें। यात्रा कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, रुका हुआ जो पानी होता है उसमें भी काई जमने लग जाती जी। है। तो निरंतरता यानी कि बहते रहना जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत नियम है। राइट। तो इसी नोट के साथ सविता, कि तुमने बहुत प्यारी सी इंफॉर्मेशन इस यात्रा को लेकर हमारे साथ शेयर की और मोटिवेट किया हमारे सभी व्यूवर्स को कि कीप ट्रैवलिंग, यात्रा करते रहिए। और फीमेल्स को लेकर आपने कहा कि फियर मत रखिए, प्रिकॉशन रखिए। बेटर है बिल्कुल। कि आप प्रिकॉशन रखें बजाय फियर के। राइट। तो आप यहाँ आई और आपने बहुत अच्छे से हमारे साथ आज का ये पॉडकास्ट का हिस्सा बनकर बहुत इंफॉर्मेटिव जो नॉलेज थी हमारे सभी व्यूवर्स को दी। जी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी, मुझसे बात करने के लिए। और हमारे सभी व्यूवर्स को हम ये कहना चाहेंगे, ऑल द बेस्ट। आप जो भी करना चाहते हैं उसे जरूर करें। इसी नोट के साथ बाय बाय। बाय बाय। तो आज के पॉडकास्ट को आप तक लाने का मकसद ही यही था कि जो यात्राएं आपको बहुत सबल, बहुत आत्मनिर्भर बनाती हैं, बड़े सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करने का जो है आपको एक जरिया बनती है। आपका विजन बहुत वाइड होता है, बहुत विस्तृत तरीके से आप सोचने लगते हैं। कभी कभी आप किसी जाति, संप्रदाय या संस्कृति को लेकर एक अपनी ही विचारधारा बनाकर बैठे हुए होते हैं, लेकिन जब आप यात्रा करके आते हैं तो आपको पता चलता है कि परिस्थितियां तो इससे बहुत अलग हैं। तो ऐसे ही अनुभव आप अपनी इस यात्रा के माध्यम से बनाइए, यही हमारी कोशिश है। चलिए इसी नोट के साथ कि हम फिर आपसे करेंगे बहुत जल्द मुलाकात। पॉडकास्टर वंदना के इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा कि कौन सी यात्रा कर आए हैं या फिर कौन सी यात्रा करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के पॉडकास्ट को हम यही थामते हैं। टेक केयर, बाय बाय।